हमारे मकर राशि के जातकों को उनकी साढ़े साथी खत्म होने के अवसर पर हार्दिक बधाइयाँ। ये वक्त जो आपने गुजारा है ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। शनि आपकी पत्रिका में लग्नेश होते हैं। लग्नेश होने के बावजूद भी इन्होंने आपको इतनी दुख, इतनी पीड़ा, इतना संताप क्यों दिया? कभी आपने इस बारे में सोचा है या किसी ने आपको बताया है? जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो 10 का अंक लिखा हुआ है ना, ये इस बात को बताता है कि आपकी राशि मकर राशि है। शनि आपके लग्नेश बनते हैं। साथ ही साथ शनि आपकी पत्रिका में धन भाव के स्वामी भी बनते हैं। ये जो आपका सेकंड हाउस है, ये धन का भाव है, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है, भोज्य पदार्थों का भाव है। लेकिन शनि ने अपनी साढ़े साथी के दौरान ऐसा क्यों किया कि आप लोगों को निचोड़ के रख दिया? क्या कारण रहा इसके पीछे? देखिए, शनि आपके लग्नेश तो बनते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारी पत्रिका का द्वितीय भाव और सप्तम भाव, ये दोनों भाव ही मारक भाव की श्रेणी में आते हैं। चूंकि शनि आपके द्वितीयेश भी हैं, मतलब आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो शनि यहां पर आपके लिए मारक प्लैनेट तो नहीं बनते, लेकिन शनि आपके लिए बाधक प्लैनेट जरूर बनते हैं। और यही वजह रही कि इस साढ़े साथी के दौरान शनि ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया। धन के क्षेत्र से, परिवार के क्षेत्र से, वाणी की कटुता की वजह से शनि ने आपको तरह तरह के अनुभव कराए और आपको स्थितियां इस तरह की विकराल कर दी कि आपकी खुद की समझ में नहीं आ पा रहा है कि आप क्या करें। खैर, अब वो वक्त बीतने को आ रहा है, लेकिन क्या ऐसा होगा कि 29 मार्च 2025 को जब शनि की साढ़े साथी आपसे पूर्ण रूपेण खत्म हो जाएगी, तो क्या अचानक से कोई छप्पर फट जाएगा, अचानक से छत फटेगी और आपके लिए कुबेर का खजाना खुल जाएगा? ऐसा नहीं होगा दोस्तों। शनि जो है 30 मार्च 2025 को आपकी पत्रिका के तृतीय भाव में गोचरस्थ होंगे। तृतीय भाव आप जानते हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग का होता है, पराक्रम का भाव है। ये आपके एफर्ट्स को दिखाता है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट को दिखाता है, आपके अड़ोस पड़ोस को दिखाता है, आपकी छोटी दूरी की यात्राओं को दिखाता है। यही भाव आपके छोटे भाई बहनों को भी दिखाता है। शनि को थोड़ा सा समझ लेते हैं। शनि जो है ना, शनि लिमिटेशंस हैं, बाउंड्रीज है, शनि एक दायरा है। और इन 7 साढ़े 7 सालों के दौरान में शनि ने आपको दायरे में रहना सिखा दिया। शनि ने आपको ये बता दिया कि वस्तु स्थिति क्या है, कौन अपना है, कौन पराया है। जीवन भर आप कहते रहे ये मेरा है, ये मेरा है, ये धन है, ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, लेकिन अंततः इन 7.5 सालों में आपने इस बात का नितांत रूप से अनुभव किया होगा कि एक्चुअली में आपका यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या करें, हम सभी मनुष्य हैं। जैसे ही ट्रांजिट होता है, हम धीमे धीमे पुरानी बातों को भूलना शुरू कर देते हैं और नए सिरे की ओर अग्रसर हो जाते हैं, क्योंकि हमें जीवन यापन करना है, हमें जीवन अपना व्यतीत करना है। सेम यही स्थिति आपके साथ होने वाली है। आपको शनि ने जिस तरीके से सोने को तपाकर कुंदन बना दिया जाता है, जिस तरह से लोहे को तपाकर स्टील बना दिया जाता है, उसी प्रकार से अब शनि ने आपको वस्तु स्थितियों से अवगत कराते हुए आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत स्थिति में ला दिया है कि अब आप पर किसी प्रकार के प्रलोभन का या इमोशन का भाव जो है
वो अगले काफी लंबे समय तक तो आप पर लागू नहीं होने वाला है। ये जो तृतीय भाव है ना, ये आपके पराक्रम का भाव है। ठीक है, अब जो आपको डिसीजन लेने हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने हैं, क्योंकि जिंदगी तो निकालनी है। देखिए, 7.5 का दौर तो खत्म हुआ। इन 7.5 सालों के दौरान जो भी आपने अनुभव लिए हैं, उन अनुभवों को एक समुचित रूप में अपने दिमाग में इकट्ठा करके रखें कि आपने कहां पर क्या सीखा। शनि आपकी लर्निंग है, शनि आपको सिखाते हैं। देखिए, केतु की दशा और शनि की 7.5, ये दोनों पीरियड जो होते हैं हर इंसान की जिंदगी में, इस दौर से निकलने के बाद में आदमी की जिंदगी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आप जो आज से 7.5 साल पहले थे, आप सोच कर देखिए, क्या आप आज भी वही बचे हैं? नहीं, आपके व्यक्तित्व में, आपकी जिंदगी में एक आमूलचूल परिवर्तन आ चुका है। ये सब विधाता द्वारा रची गई रचना है, जो कि हमें शनि और केतु के द्वारा वस्तु स्थितियों का अवगत कराने के लिए बनाई गई है। अब शनि जब आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे, तो शनि से संबंधित एक श्लोक आप लोग जानते होंगे, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। अर्थात शनि जिस स्थान पर भी बैठते हैं, उस स्थान के शुभ या अशुभ गुणों में वृद्धि कर देते हैं, शनि अपनी स्थिति के अनुसार। देखिए, शनि आपके लग्नेश हैं, 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, लेकिन इन 12 खानों में से कहीं भी बैठे हो सकते हैं। इन 12 खानों के अलावा 27 नक्षत्र में शनि कहीं भी बैठे हो सकते हैं। अब शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में क्या है, उस पर यह डिपेंड करेगा कि वो आपको शुभ फलदायक है या अशुभ फलदायक है। 3रे भाव में जब आकर शनि महाराज बैठेंगे, मैंने आपसे कहा कि आपके डिसीजंस अब स्ट्रांग होना शुरू होंगे। आपने जो अनुभव अभी तक लिए हैं, वो अनुभवों को आप अपने डिसीजन में इम्प्लीमेंट करने का कार्य करेंगे। छोटी दूरी की यात्राएं दिखाता है 3रा भाव। आने वाले 2.5 सालों में निस्संदेह तौर पर आपकी छोटी छोटी दूरी की यात्राएं होंगी। आपकी वाणी के चलते जो आपके परिवार के साथ में, जो आपके छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध खराब हुए थे, अब वो धीमे धीमे संबंध आपके सुधरना शुरू होंगे। शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त है दोस्तों, 3री, 7वीं और 10वीं। 3री दृष्टि जो है, ये वक्र दृष्टि कहलाती है, तिरछी दृष्टि। ये दृष्टि शनि की थोड़ी सी खराब मानी जाती है। शनि जब ये आपके 3rd हाउस में आए हैं, तो शनि की 3री दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ेगी। 5म भाव आपकी एजुकेशन को रिलेट करता है, आपकी संतान की एजुकेशन को रिलेट करता है। 5म भाव आपके पूर्ण जन्म में किए गए कर्मों का पुण्य फल भी है, प्रताप भी कह सकते हैं आप इसको। 5म भाव आपके आनंद को दिखाता है, 5म भाव आपके फन को दिखाता है। 5म भाव से ही आपका लव और रोमांस भी देखा जाता है। 5म भाव से ही आपका स्टॉक मार्केट, सट्टा बाजार, स्पेकुलेशन, जुआ इत्यादि भी देखा जाता है। कुल मिलाकर 5म भाव को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। शनि की 3री दृष्टि जब यहां पड़ेगी, तो आपको आपके रिलेशनशिप में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि महाराज 3rd हाउस में बैठकर 3य दृष्टि जब अपने 5म भाव पर डालेंगे, तो आपके पार्टनर के साथ में, आपके लाइफ पार्टनर के साथ में, आपके लव पार्टनर के साथ में आपको किसी प्रकार के क्लैशेस देखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए, शनि जो है ना, वो डिनाइड कभी नहीं करते किसी भी चीज के लिए, लेकिन शनि डिले जरूर कराते हैं। वे सभी माताएं बहनें जो कि संतान सुख की आकांक्षी हैं, इच्छुक हैं, निसंदेह उन्हें इस 2.5 साल के पीरियड के दौरान शनि संतान सुख का अनुभव जरूर कराएंगे, लेकिन डिले के साथ में, है ना। यदि आप किसी एजुकेशन की फील्ड में हैं, मतलब आप या तो खुद स्टूडेंट हैं या फिर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, फोकस ना हटने दीजिएगा अपना या अपने बच्चों का पढ़ाई के क्षेत्र से, क्योंकि शनि जो है ना, डिसिप्लिन तो मांगते हैं लेकिन देते आलस्य हैं। एक आज के काम को कल पर टालने की भावना आपके अंदर इस भाव में
पंचम भाव में आपको देखने के लिए मिल सकती है। यदि आप जितने डिसिप्लिन रहेंगे उतना ज़्यादा ये भाव आपके लिए अच्छा काम करेगा। शनि, यदि आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, शनि दूरगामी है, दूर की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। यदि आप शॉर्ट टर्म गेम खेलना चाह रहे हैं, नुकसान हो सकता है आपको। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, डेफिनेटली शनि आपको फ़ायदा देंगे। एक महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। शनि की सप्तम दृष्टि कॉमन दृष्टि है, ये एक पूर्ण दृष्टि है और ये आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव आप जानते हैं कि ये धर्म का भाव होता है, पिता का भाव होता है, लंबी दूरी की यात्राओं का भाव होता है। अगले आने वाले 2.5 सालों में आप निश्चित तौर पर लंबी दूरी की तीर्थ यात्राएं करने वाले हैं। धार्मिकता का भाव होता है ना। 7.5 के दौरान कुछ जातक ऐसे भी होंगे जिनका कि भगवान पर से भरोसा उठ गया होगा। मन में वो ये सोचने लगे होंगे कि मेरे इतने प्रयत्नों के बावजूद भी मुझे सफलता नहीं मिली, आखिर मेरा ऐसा क्या दोष है। ईश्वर के प्रति अनासक्ति उनके अंदर आ सकती है, आई होगी, बिल्कुल आई होगी। लेकिन अब चूंकि शनि जब आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं, तो शनि महाराज आपकी अनासक्ति को अब आसक्ति में या आपके आस्था में बदलने का कार्य करेंगे। क्योंकि नवम भाव जो होता है ना, ये आस्था का होता है, धार्मिकता का होता है, विश्वास का होता है। अब आपके धर्म के प्रति आस्था बढ़नी शुरू होगी, आपके अंदर आस्तिकता बढ़नी शुरू होगी। ठीक है, मैंने क्यों कहा कि ध्यान से सुनिएगा। कारण क्या है कि नवम भाव जो होता है, यहाँ से जब आप काउंट करते हैं तो ये आपका नवम भाव होता है, ये आपका भाग्य भाव होता है, ये आपके पिता का भी भाव होता है। और चूंकि मकर राशि की पत्रिका में यहाँ पर बुध की राशि कन्या राशि फॉल कर रही है, तो ये साथ ही साथ पिता का भाव तो है ही, लेकिन बुध चूंकि आपकी बहन को रिप्रेजेंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अपनी बहन और अपने पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लेना। क्योंकि जब आप अपने भाग्य भाव से 9 काउंट करते हैं, तो ये जो पंचम भाव है, ये आपकी संतान का भाग्य भाव बनता है। मतलब आपका भाग्य भाव आपकी संतान का भाग्य भाव बनता है। यदि आप अपने पिता से आशीर्वाद लेते हैं, यदि आप आस्तिकता में, धर्म में आस्था बना के चलते हैं, यदि आप अपनी बहन का आशीर्वाद लेकर चलते हैं, आप अपनी संतानों के भाग्य में एक प्रगति में सहायक के तौर पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो शनि जिनकी पत्रिका में शुभ भी नहीं है, और चूंकि 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, बादकेश तो हैं ही आपके, आपको शनि के मंत्रों का जाप नियमित तौर पर करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बुध के मंत्रों का जाप भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि बुध आपके भाग्येश हैं। देखिए, धनेश और भाग्येश का जब तक आपसी संबंध नहीं बनेगा, तब तक आप धन लाभ कैसे अर्जित कर पाएंगे। इस बात को थोड़ा समझिए। धन की प्राप्ति में भाग्य का सहयोग भी अत्यंत आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि सूर्य की राशि आपके अष्टम भाव में आती है, यहाँ पर ये जो आपका अष्टम भाव है, यहाँ पर सूर्य की राशि फॉल करती है। सूर्य के मंत्रों का भी जाप करना आपके लिए नितांत आवश्यक है। आप ये तीनों मंत्रों का जाप करके देखिए, शनि का, बुध का और सूर्य का, ये मंत्र आप करके देखिए, आपको आपके भाग्य में, आपके धन भाव में उत्तरोत्तर उन्नति देखने के लिए मिलनी शुरू होगी। शनि की दशम दृष्टि जो है ना, ये आपके 12th हाउस पर पड़ेगी। यहां पर गुरु की राशि धनु राशि फॉल करती है। आस्तिकता बढ़ने का एक कारण और भी है, क्योंकि शनि जो है ये मीन राशि में जा रहे हैं, गुरु की राशि में जा रहे हैं, और इनकी दृष्टि भी गुरु की ही राशि पर होगी, जो कि आध्यात्मिकता का भाव है, स्पिरिचुअलिटी का भाव है, विदेश यात्राओं का भाव है, विदेश से होने वाले लाभ का भाव है, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी का भी भाव है, होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन पर आकस्मिक धन खर्च का भी भाव यही भाव है। तो क्या इन चीज़ों में आपको समस्या देखने के लिए मिलेगी? आप कहेंगे कि अभी 7.5 से निकलने के बावजूद भी क्या हमारी स्थितियों में कोई सुधार नहीं हुआ? देखिए,
मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि छप्पर नहीं फटने वाला है। 7.5 सालों के पीरियड के दौरान जितना बड़ा गड्ढा खुदा हुआ है, सबसे पहले तो उस गड्ढे को लेवल पे लाना होगा। जब लेवल पे लाएंगे तभी तो आप कोई उस पर कोई कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। सब कुछ सडन नहीं होगा दोस्तों। ये जो कष्ट जो आपके ऊपर आने शुरू हुए थे ना, ये भी अचानक से नहीं हो गए, ये भी धीमे धीमे आए, जाएंगे, धीमे धीमे जाएंगे। यहां पर मुझे एक प्लैनेट और ऐड करना पड़ेगा। जो गुरु वर्तमान परिस्थितियों में आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, 14 मई 2025 को गुरु आपके 6वें घर में आ जाएंगे। जब तक ये गुरु आपके 6वें घर में नहीं आ जाते, तब तक थोड़ी बहुत आपको हेल्थ के इश्यूज या हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्चा देखने के लिए मिल सकता है। आध्यात्मिक तौर पर आपकी प्रगति होगी, आध्यात्मिक तौर पे उन्नति होगी, क्योंकि शनि भी एक आध्यात्मिक प्लैनेट है, आस्थावादी है, आस्तिक प्लैनेट है। ठीक है, आप देखेंगे 9वें भाव के थ्रू आपकी तीर्थ यात्राएं जरूर होंगी। आप विशेषकर आपका जो रुझान है हमारे भगवान भोलेनाथ के प्रति बढ़ेगा। ठीक है, आप पहाड़ों की तीर्थ यात्रा करने इन 2.5 सालों में जरूर जाने वाले हैं। तो हम 12वें भाव की बात कर रहे थे। 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी का है, आध्यात्मिकता आपके अंदर निस्संदेह तौर पर बढ़ने वाली है दोस्तों। लेकिन जो खर्च बढ़ेगा हॉस्पिटलाइजेशन का, आपको थोड़ा सा 29 मार्च से लेके 14 मई तक चीज़ों को मैनेज करना है, क्योंकि जैसे ही गुरु यहाँ आएंगे, गुरु की 7वीं दृष्टि जो है ये आपके 12th हाउस पर पड़ना शुरू हो जाएगी। जैसे ही गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, आपकी चीज़ें बैलेंस्ड होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि आपको सब कुछ सडन मिल जाएगा। सडन आपका गया भी नहीं था, सडन आपको मिलेगा भी नहीं। शनि है, शनिश्चराय धीमे धीमे देने वाले हैं, चीज़ों को धीमे धीमे देना शुरू करते हैं। शनि अगले 30 साल के लिए आपको 7.5 से मुक्त कर चुके हैं। जो कुछ उन्हें ज्ञान देना था, जो कुछ आपको दंड देना था, वो आपको दे चुके हैं। अब आपके सामने एक नया जीवन है, एक नई रूपरेखा है, जिसमें आपको नए सिरे से ढलना है। नया सांचा तैयार करके दिया है शनि ने आपको ट्रांसफॉर्म किया है। आपकी जिंदगी, आपका व्यक्तित्व आपको पूरी तरीके से अब बदल दिया है। तो अब जो परिवर्तन होंगे वो धीमे धीमे होंगे, और ये निस्संदेह तौर पर आपको बहुत अच्छा फल देने वाले होंगे। शनि की क्वालिटीज को अपनाइए। शनि आपसे डिसिप्लिन मांगते हैं, शनि आपसे अनुशासन मांगते हैं, लेकिन साथ में आलस्य भी देते हैं। आलस्य को हटा दीजिए। आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति को छोड़िए, बल्कि आज का काम आज में निपटाने का, बल्कि अभी निपटाने का प्रयास कीजिए। इन क्वालिटी को आप जैसे ही अपना लेंगे, शनि आपको शुभ फलों में वृद्धि करना शुरू कर देंगे। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध सुधारिए। शनि आपको 3rd हाउस के बेटर रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगे। आप धर्म के प्रति आस्था बढ़ाइए, शनि आपको शुभ फल देना जो है शुरू कर देंगे। पंचम भाव में बात करें, आप अपनी एजुकेशन में स्ट्रिक्ट हो जाइए, आप अपने बच्चे की पढ़ाई में स्ट्रिक्ट हो जाइए, शनि शुभ फल देंगे आपको। तो ये शनि की क्वालिटीज़ हैं जो आपको अपनानी चाहिए, और आपके लिए, मकर राशि के जातकों के लिए ये नितांत आवश्यक है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।